हेलो बच्चों, मैं जहीर सर आपका केमिस्ट्री का टीचर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में शून्य कोटि की अपक्रिया के बारे में पढ़ा था कि शून्य कोटि की अपक्रियाएं किसे कहते हैं, है ना। और शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी हम लोगों ने ड्राइव किया था, यानी डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। उसी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे बेटा, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज आप जानेंगे उसके आगे की। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है, मैंने नोट करके लिख दिया है। नोट का मतलब विशेष बात होती है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, यानी शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए के नहीं बदलता है, यानी वेग स्थिरांक की वैल्यू नहीं बदलती है एक्सेप्ट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को छोड़ करके। यानी यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आप जो है के मान को परिवर्तित कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं परिवर्तित होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि के नहीं बदलता है एक्सेप्ट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर को छोड़ करके, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर के नहीं बदलता है। अगर आप इसको बदलते हैं तो यानी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाना या घटाना। दूसरी बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के होता है यानी वेग स्थिरांक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के होता है यानी वेग स्थिरांक, वो अपक्रिया के वेग के ही बराबर होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक के अपक्रिया के वेग के बराबर होता है। ये बात आप यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए कि ये जो dx/dt होता है वो अपक्रिया का वेग होता है, और ये k क्या है, वेग स्थिरांक है। तो dx/dt यानी अपक्रिया का वेग, इसके वेग स्थिरांक यानी k के बराबर ही है। इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि dx/dt = k, लिख सकते हैं ना, बोलो। Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि dx/dt जो अपक्रिया का वेग है, इसके वेग स्थिरांक k के ही बराबर होता है। ये आपकी दूसरी बात है। तीसरी बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k का मात्रक होता है वो अपक्रिया के वेग के मात्रक के समान होता है, अतः इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है। यानी ये dx/dt अपक्रिया का वेग होता है, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, और ये बराबर किसके, k के, तो k का मात्रक भी इसके ही बराबर होगा। अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k का मात्रक है वो अपक्रिया के वेग के मात्रक के समान होगा, मींस मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। अब अगर टाइम बेटा सेकंड की जगह मिनट में दिया है, किसमें दिया है, मिनट में, तो यहाँ मिनट इनवर्स हो जाएगा। अगर घंटे में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घंटा इनवर्स। चौथी बात बेटा ये है कि ये रिएक्शन हमें यह बताती है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें यह बताती है या दिखाती है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की मात्रा कैसे कैसे घट रही है, यानी विद टाइम रिएक्टेंट की मात्रा कैसे घट रही है या कितनी शेष बची हुई है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें क्या बताती है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें दिखाती है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की मात्रा कैसे कैसे घट रही है या कितनी शेष बची हुई है। आखिरी बात यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फाइनल इंटीग्रेटेड इक्वेशन आती है, जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी AT = A0 - KT, AT = A0 - KT, जहां पर A0 क्या होता है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कोई रासायनिक अपक्रिया जब आप शुरू करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट की जो प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं उसको बोलते हैं A0। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो A0 होती है। फिर जितना भी टाइम है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो जो भी टाइम बताते हैं वो आपका AT होता है, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो उसको बोलेंगे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कोई रिएक्टेंट जो है ना वो 80% विकसित होने के बाद कितना बचा, या 50% विकसित होने के बाद कितना बचा, या 10 मिनट के बाद कितना बचा, वो होता है AT। तो आई थिंक बात समझ में आया होगा कि A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और AT क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन यानी लास्ट वाली जो शेष मात्रा बचती है उसको हम बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बेटा जो पिछले वीडियो में रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अगले वीडियो में करा देता हूँ। आई होप बातें समझ में आई होंगी बेटा। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स करिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।